नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की एक बायोग्राफी आने वाली है। उसके कुछ अंश आ भी गए हैं। 11 दिसंबर को ये रिलीज होने वाली है। इसका नाम है इन प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। और इसमें शर्मिष्ठा ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिनको लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और चर्चाएं ही शुरू नहीं हुई हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा असहज दिखाई दे रही है। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह, उनके रिश्ते खराब हो गए थे सोनिया गांधी से। एक बड़ा मसला था, उसका उल्लेख कभी फिर करेंगे। और उनकी एक पुस्तक आने वाली थी। तो सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों उनके निजी आवास पर पहुंच गई थी, ये जानने के लिए कि गांधी नेहरू परिवार के बारे में उनकी पुस्तक में कुछ ऐसा तो नहीं है कि इनकी भद पिट जाए, इनकी फजीहत हो जाए। ये लोग इतने सतर्क रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं अपनी छवि को लेकर के। अब शर्मिष्ठा मुखर्जी 2 साल पहले तक कांग्रेस की सदस्य हुआ करती थी, बल्कि कहना चाहिए कि प्रवक्ता थी दिल्ली यूनिट की, और सक्रिय भी रहती थी। लेकिन जो चाल ढाल है, जो रंग ढंग है, जो पार्टी को, संगठन को चलाने के तौर तरीके हैं इस परिवार के, गांधी नेहरू परिवार के, उससे दुखी होकर के शर्मिष्ठा ने राजनीति से ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। अब उनकी पुस्तक आ रही है, अपने पिता पर आ रही है, जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ऐसे समय उपाध्यक्ष रहे थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे, और वो वित्त मंत्री रहे। उस समय भी मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और प्रणब मुखर्जी के अंडर में एक तरीके से काम करते थे। लेकिन बाद में एक दौर ऐसा भी आया जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और प्रणब मुखर्जी फिर उनके अंडर में वित्त मंत्री रहे। इस पर फिर से आते हैं। लेकिन जो शर्मिष्ठा ने किताब में खुलासे किए हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं जो प्रणब मुखर्जी अपनी बेटी को सुनाते थे। कुछ घटनाओं की वो साक्षी रही हैं, कुछ मामलों में उन्होंने अपने पिता से बातचीत की, तो उनको बहुत सारी नई नई जानकारियां प्राप्त हुई। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब में जो अहम खुलासे किए हैं वो ये हैं कि राहुल गांधी अक्सर जब वो राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन जाया करते थे। और प्रणब मुखर्जी का राहुल गांधी के बारे में ये कहना था कि उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, वो बहुत ऊर्जावान भी दिखाई देता है, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। यानी राजनीति में वो अभी नौसिखिया ही बना हुआ है। और याद रहे, राष्ट्रपति थे वो 2012 और 2017 के बीच। राहुल गांधी पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे 2004 में। यानी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के करीब करीब 8-10 साल की बात है जब प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में इस तरह की बात कही थी।
कि वो अभी नौसिखिया हैं, अभी उनको जटिलताओं के बारे में पता नहीं है कि देश की जटिलताएँ क्या हैं, समस्याओं की जटिलताओं के बारे में। एक बात और उन्होंने इस पुस्तक में खुलासा किया है कि प्रणब मुखर्जी की ये टिप्पणी थी कि अगर राहुल गांधी के ऑफिस को यही पता नहीं है कि एएम और पीएम में क्या फ़र्क है, तो ये पीएमओ कैसे चलाएँगे अगर कभी प्रधानमंत्री बन गए। क्यों कहा था ये प्रणब मुखर्जी ने? इसलिए कहा था क्योंकि अचानक जब वो वॉक कर रहे थे मुगल गार्डन में, अब तो मुगल गार्डन का नाम भी चेंज हो गया है, तो उन्हें राहुल गांधी के राष्ट्रपति भवन पहुंचने की जानकारी दी गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि कम से कम 2 ऐसे काम थे, जिनमें वो किसी तरह के हस्तक्षेप या डिस्टर्बेंस की या कोई बाधा बने, इसको पसंद नहीं करते थे। एक तो जब वो पूजा करते थे, तो तब वो निर्बाध होनी चाहिए। दूसरे, जब वो वॉक करते थे, सैर करते थे, मुगल गार्डन में या कहीं भी राष्ट्रपति बनने से पहले जब वो अपने सरकारी आवास में रहते थे, तब भी वो किसी का मिलना-जुलना, किसी का आकर के बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो राहुल गांधी से मिलने के लिए गए और तब पता चला कि राहुल गांधी के मिलने का जो समय था, वो शाम का था, ना कि सुबह का। यानी एएम का नहीं था, पीएम का था। लेकिन वो सुबह ही पहुंच गए। बहरहाल, जिस विषय पर मैंने खास तौर से ये वीडियो बनाया है, वो ये है कि 2004 में जब अटल सरकार की विदाई हो गई और कांग्रेस को जनादेश तो नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस को उससे 7 सीटें ज़्यादा 145 सीटें मिली थी 2004 के लोकसभा चुनाव में। पर कांग्रेस ने जोड़-तोड़ से सरकार बनाने का फैसला किया। उनमें वामपंथियों का भी सहयोग था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के तमाम दूसरे दलों का, आरजेडी, लालू यादव की, वो सब मिल मिला करके इन्होंने सरकार बनाने का फैसला किया। शुरू में तो लग रहा था कि शायद सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, पर अचानक डॉक्टर कलाम उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं कि डॉक्टर कलाम ने उनके विदेशी मूल की बात कह कर के उनको मना कर दिया था, या अगर वो बनती भी हैं तो उसके जो खतरे होंगे, लोगों में जो एक तरीके के रिएक्शंस होंगे, उसको लेकर के उन्होंने सोनिया गांधी से बात की थी और सोनिया गांधी अंतिम समय पर पीछे हट गई थी और उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों के नाम मीडिया की सुर्खियों में थे कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है या सोनिया गांधी इन्हीं 2 में से किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी का ये कहना है इस पुस्तक में कि जब मेरे कानों में ये बात पड़ी तो मैंने, चूँकि मेरी मुलाकात नहीं हो रही थी, वो बहुत बिज़ी थे, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी को ये कहा कि मुझे वो प्रधानमंत्री नहीं बनाएँगी। कौन? सोनिया गांधी। प्रणब मुखर्जी ने ये बात क्यों कही थी? इसका खुलासा तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने नहीं किया है, पर हाँ, ये बताया है कि उनके पापा ने उनको ये कहा था कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाएँगी। ये जो उन्होंने कहा कि वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएँगी, इसके पीछे की क्या बात थी? उस समय 2004 में तो प्रणब मुखर्जी की बात सही साबित हो गई, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पर 2012 आते-आते कुछ तो ऐसा हुआ, जिसकी वजह से सोनिया गांधी को उन्हें राष्ट्रपति बनाने का फैसला लेना पड़ा। वो भी बताएँगे क्यों हुआ। 2007 में प्रतिभा पाटिल को
उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया था और इस फैसले की बड़ी आलोचना हुई थी। बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि एक अयोग्य को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति बना दिया। यहाँ तक कहा गया था कि जो कभी इंदिरा गांधी की रसोई में काम किया करती थी आकर के, उनका विश्वास जीतने के लिए, या सोनिया गांधी की भी चापलूसी करती थी, उनको राष्ट्रपति बना दिया। और ये बात सही साबित हुई। 2007 और 2012 सबसे वर्स्ट जो है राष्ट्रपति भवन के मामले में और राष्ट्रपति पद के मामले में कही गई कि वो राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थी। प्रेशर था सोनिया गांधी पर, और उस प्रेशर में और प्रणब मुखर्जी की लगातार अनदेखी और उनको लगातार यूज भी करते जाने की जो बातें चारों तरफ उठ रही थी, तो फिर उनको राष्ट्रपति बनाया गया। पर 2004 में उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। जब इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हुई थी, उस समय राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। प्रणब मुखर्जी भी कलकत्ता में थे। जब राजीव गांधी को जानकारी मिली कि इंदिरा गांधी को गोलियां मारी गई हैं और उनको एम्स लेकर के जाया गया है, सोनिया गांधी भी उनके साथ गाड़ी में गई हैं, एम्बेसडर कार में, तो राजीव गांधी ने तुरंत अपना दौरा खत्म करके और वापस दिल्ली लौटने का फैसला किया। जिस विमान से वो आ रहे थे उसमें प्रणब मुखर्जी भी उनके साथ थे, बराबर बराबर वाली सीटों पर बैठे हुए थे। तो राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी से पूछा कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, क्या किए जाने की रवायत है, परंपरा है। यानी अगर प्रधानमंत्री की ही हत्या कर दी जाए या प्रधानमंत्री ही का ही देहावसान हो जाए, तो ऐसे में क्या आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री पद को लेकर के। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं अब तक। जवाहरलाल नेहरू 1964 में नहीं रहे थे, तो गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद की यात्रा पर थे, तो वहां उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई थी। तो उस समय भी गुलजारी लाल नंदा को ही केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाद में इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए थे। तो जब ये दिल्ली आकर के उतरे, तो दिल्ली हवाई अड्डे पर कांग्रेसियों के जो उस समय वरिष्ठ नेता थे, माखनलाल पोतेदार से लेकर के कई लोग थे, उन्होंने राजीव गांधी की अगवानी की और वहां से माखनलाल पोतेदार राजीव गांधी की ही गाड़ी में एम्स पहुंचे। तो रास्ते में राजीव गांधी ने जो प्रणब मुखर्जी से बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री पद को लेकर के कि ऐसी इमरजेंसी में क्या किया जाए, वो सारी जानकारी माखनलाल पोतेदार को दी। तो माखनलाल पोतेदार का कहना था राजीव गांधी से कि आपकी समझ में नहीं आया कि प्रणब मुखर्जी ने आपको ये बात क्यों कही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है या वो सीनियर मोस्ट हैं और सीनियर मोस्ट को यानी गुलजारी लाल नंदा को उस समय 2 बार केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो ये प्रधानमंत्री पद पर काबिज होना चाहते हैं। राजीव गांधी को राजनीतिक समझ थोड़ी कम थी, कानों के कच्चे थे। उनको लगा कि प्रणब मुखर्जी तो ठीक आदमी नहीं है और उन्होंने प्रणब मुखर्जी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 1984 में लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए। इंदिरा गांधी की मृत्यु की जो सहानुभूति थी पूरे देश में, उसका फायदा राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को मिला। 400 से अधिक सीटें कांग्रेस को मिली, जो इतिहास में कभी किसी को नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिली, इंदिरा गांधी को भी नहीं मिली थी। ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन खुंदक देखिए, असुरक्षा देखिए, इनसिक्योरिटी जिसको कहें, इन्होंने प्रणब मुखर्जी को
कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया। तो प्रणब मुखर्जी को बहुत बुरा लगा। ये उनके आत्मसम्मान को एक बहुत बड़ी ठेस थी और कुछ समय बाद प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ये तो बाद में नारायण दत्त तिवारी, कुछ दूसरे नेताओं ने बीच में पड़ करके, जब सिक्किम वगैरह में चुनाव थे, त्रिपुरा में थे, बाद में पश्चिम बंगाल में भी होने वाले थे, राजीव गांधी को समझाया, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की गई और बाद में प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस में वापसी हुई। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, बाद में वित्त मंत्री भी रहे, पीवी नरसिम्हा राव के समय भी, और उनकी बहुत अहम भूमिकाएं रही। लेकिन वो जो घटना थी, उसने कहीं ना कहीं इस नेहरू गांधी परिवार के मन में, मतलब इनसिक्योरिटी के बीज ऐसे रोपित किए कि इतने योग्य होते हुए भी प्रणब मुखर्जी के प्रति इनकी जो एक अलग तरह की भावना थी, वो 2004 तक भी जारी थी। और जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं रहे, उसके बाद भी एक दो घटनाएं ऐसी हुई जब इस 10 जनपद परिवार यानी गांधी नेहरू परिवार की जो उनसे अदावत थी, जो उनसे नाराजगी थी, वो निकल करके सामने आई थी। एक तो वाकया ये हुआ था कि आरएसएस ने उनको नागपुर बुलाया था, संघ मुख्यालय बुलाया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी संघ मुख्यालय जाएं, क्योंकि उस समय राहुल गांधी आरएसएस को गालियां दे रहे थे। गालियां देने का इनका रिवाज बहुत पुराना है, इनकी आदतें छूटती नहीं है। तो ये नहीं चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी जाए। प्रणब मुखर्जी वहां गए, उन्होंने वहां भाषण दिया और अच्छा भाषण दिया। मतलब ये नहीं कि आरएसएस की ही तारीफ की, पर बहुत सारी ऐसी बातें भी कही कि जो इनके कांग्रेस के एजेंडे को भी सूट करती थी, लेकिन ये लोग पचा नहीं पाए। दूसरी घटना हुई जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया मोदी सरकार ने। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब उनको भारत रत्न दिया जा रहा था राष्ट्रपति भवन में, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या कोई भी सीनियर मोस्ट नेता कांग्रेस का उस समारोह में मौजूद तक नहीं था। आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर अदावत रखते हैं ऐसे लोगों से। और एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूरा जीवन एक तरीके से प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस की सेवा करते हुए बीता, फिर भी उनको प्रधानमंत्री ने भारत रत्न से नवाजा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और दूसरी तरफ कांग्रेस थी। आडवाणी ने चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। चिट्ठी का जवाब भी नहीं देना मुनासिब समझा इन लोगों ने। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी की पुस्तक का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ये तो कुछ खुलासे हैं जिनका उल्लेख मैंने किया है। मुझे लगता है कि जब सारी पुस्तक हम पढ़ेंगे तो और बहुत सारे खुलासे होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आखिर में कुछ चित्र जो संभवतः आपके स्मृति पटल पर भी होंगे। एक चित्र ये जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं और प्रणब मुखर्जी भी हैं। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए थे, ये उस समय का चित्र है। संभवतः या तो राजघाट का है या शांतिवन का है या राजीव गांधी की। और ये जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे
तो राष्ट्रपति भवन गए थे और प्रणब मुखर्जी ने उनके सिर पर एक फूल रख कर के उनका स्वागत किया था। ये राष्ट्रपति भवन का ही है और बतौर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी और ये उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिन्होंने पुस्तक लिखी है और खुलासे किए हैं उस समय के। ये एक विदेश यात्रा के समय शर्मिष्ठा मुखर्जी अपने पापा के साथ और ये दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन में संभवतः भूटान नरेश का स्वागत करते हुए प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री की पत्नी और साथ में प्रणब मुखर्जी के उनकी बेटी शर्मिष्ठा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।